थे गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम समानांतर श्रेणी के जो अगले क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन में ये कहता है कि A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू, S10 की वैल्यू 125 है, तो हमें निकालना है D और A10, D और A10, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए तो देखिए आप कि A10, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस 2D और इसकी वैल्यू कितनी है 15 है। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D और इसकी वैल्यू 15 है। और S10 को हम लिख सकते हैं 10/2 इंटू 2 इंटू A प्लस n-1, तो 10-1 इंटू D, इसकी वैल्यू है 125। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 5 हो जाएगी, ये 2A प्लस 9D और इसकी वैल्यू 525 टाइम्स, तो 2A प्लस 9D की वैल्यू क्या होगी 25। अब आप देखेंगे इक्वेशन ये 2 होगी, ये इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, इक्वेशन 1 में अगर हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर करते हैं, इसको करने पे 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, 2A प्लस 4D इक्वल टू 30 और माइनस करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 5D इक्वल टू -5 और D की वैल्यू यहाँ पे आ गई -1, तो D की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हमें A10 की वैल्यू पूछा गया है, D की वैल्यू क्या आ गई -1। अब A10 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 9D और A की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इक्वेशन 1 में हम D की वैल्यू रख के A की वैल्यू पता कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू D, वैल्यू D की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है इक्वेशन A प्लस 2D इक्वल टू 15, A इक्वल टू 15 माइनस 2D और 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 15 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 17। तो A की वैल्यू क्या आ गई 17। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -1, तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 और 18 की वैल्यू क्या हो गई, 18 की वैल्यू हमें 8 आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप समझ पाएँ, इस क्वेश्चन को आप समझ पाएँ अच्छे तरीके से। आप देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। A3 इक्वल टू 15 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है D इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 5, S9 इक्वल टू 75 और A की वैल्यू हमें पूछ रहा है और A9 की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए S9, अगर हम लिखें S9 तो हम लिख सकते हैं 9/2 इंटू 2 इंटू A प्लस 8D, 9-1 इंटू D 8D और S9 की वैल्यू क्या है 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2 इंटू A प्लस 8 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 5। तो आप देखेंगे कि 3 3 जा 325 जा, तो 5 2 जा 50 और यहाँ पे है 3 इंटू 2A प्लस 40, यहाँ से आप देखेंगे तो 6 से प्लस 120 इक्वल टू
50। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 6a इक्वल टू 50 माइनस 120 और 6a इक्वल टू 50 माइनस 120 इक्वल टू माइनस 70। तो ए की वैल्यू माइनस 70/6 और ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 35/3। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 35/3। अब हमें A9 की वैल्यू निकालनी है। तो A9 के लिए a प्लस 8 इंटू डी, ए की वैल्यू माइनस 35/3 अब प्लस 8, डी की वैल्यू 5, तो माइनस 35/3 प्लस 40। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 35 अब प्लस 120/3 इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 11 माइनस 3 इक्वल टू 8, 85/3। ये क्या है, A9 की वैल्यू 85/3। तो अब इस क्वेश्चन को समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, वो क्वेश्चन है a इक्वल टू नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थर्ड का 6th नंबर, a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस जो है वो है 8, SN इक्वल टू 90। तो हमें n और an की वैल्यू पूछता है, n और an की वैल्यू। अब देखिए SN इक्वल टू क्या है 90, तो आप लिख सकते हैं SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रखिए n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, n/2 ये 4 प्लस 8n माइनस 8। अब देखेंगे तो n/2 8n माइनस 4। तो SN की जो ये वैल्यू आ गई, ये आ गई SN इक्वल टू n/2 8n माइनस 4। तो SN की वैल्यू क्या है 90 है, SN की वैल्यू क्या है 90 और 90 इक्वल टू n/2 इंटू 8n माइनस 4। अब देखेंगे तो 2 से ये कैंसिल आउट होगी, तो n मल्टीप्लाई 2 4 जा 4n, 2 2 जा माइनस 2 इक्वल टू 90। तो ये हमें 4n² माइनस 2n इक्वल टू 90 मिला और 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि 2n² माइनस n और माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ हमने 2 कॉमन लिया, इन सब में हमने क्या लिया 2 कॉमन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमें अगर हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करें इसे तो 45 टू 90 को अगर हम एलसीएम कर दें तो 245 टाइम्स 315 टाइम्स 35 टाइम्स। अगर आप देखेंगे तो 3 3 9 5 2 10। तो इस तरीके से हम 2n² प्लस 9n माइनस 10n माइनस 45 इक्वल टू 0 कर सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। और फिर हमें क्या मिला, 2n अगर कॉमन लिए तो n माइनस 5, इसका हिस्सा लेंगे और इसका हिस्सा, और प्लस 9 तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, n की वैल्यू क्या आ गई हमें 5। तो देखिए n की वैल्यू हमें क्या आ गई 5। अब a5 की वैल्यू हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है a5 इक्वल टू a प्लस 4d हम लिख सकते हैं, और a की वैल्यू हमें 2 है और प्लस 4 इंटू डी 8।
तो ये हो गई 34। A5 की वैल्यू, A5 की वैल्यू क्या हो गई 34। तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाएँ। इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की और देखिए। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 और आप देखेंगे sn इक्वल टू 210, sn इक्वल टू 210। तो n की वैल्यू पूछ रहा है और d की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 62 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं पता, ये 62, ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब एस एन को लिख सकते हैं आप n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे एस एन की वैल्यू है 210 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 रख दिया जाए तो 8 2 जा 16 हो जाएगी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता हमें, तो n और d की वैल्यू में निकालना है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो 2 से यहाँ पे n/2 इंटू 2a n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे देखेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको इस तरफ करेंगे तो ये क्या होगा 54 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी 54, तो 210 इक्वल टू n/2 इंटू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 54। अगर आप देखेंगे तो 2 8 जा 2 से ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27 और ये 210। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 210 210 इक्वल टू n मल्टीप्लाई 8 प्लस 27 को आप लिख सकते हैं सीधा सा 35। तो n की वैल्यू क्या होगी 210/35। अब यहाँ से देखेंगे तो 5 7 जा और 5 4 जा और 5 2 जा 10, तो n की वैल्यू क्या हो गई फिर 7 1 जा 7 6 जा, तो 6 n की वैल्यू आ गई 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। और d की वैल्यू अब हमें ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन 1 में हम d की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 में n की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। इन इक्वेशन 1 put the value of n in equation 1। आप रखिए 54 इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है 54/5 इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू क्या निकल गई हमें 54/5। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है an इक्वल टू 4 d इक्वल टू 2 sn इक्वल टू -14। तो n की वैल्यू और a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक, क्वेश्चन क्या है an इक्वल टू 4 d इक्वल टू 2 sn इक्वल टू -14। तो देखिए an इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे ये an और n की जगह पे 4, a की वैल्यू नहीं पता हमें, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। तो 4 इक्वल टू a प्लस n 2n माइनस 2। तो आप देखें यहाँ पे कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 to 6 माइनस 2n। ठीक है, अब देखिए एस एन इक्वल टू क्या है
n बाई टू इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप देखेंगे तो एस एन की वैल्यू -14 इक्वल टू एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और आप जानते हैं कि आप ये भी लिख सकते हैं a प्लस ए एन, ठीक है। ए की वैल्यू हमें नहीं पता मगर एन की वैल्यू हमें 4 पता है, ए की वैल्यू हमें पता है। अब -14 को यहाँ से अगर कर दे -14 इक्वल टू एन बाई 2 और ए की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे तो 6 - 2n प्लस 4। तो आप देखेंगे कि -14 इक्वल टू n बाई 2 10 - 2n और -14 इक्वल टू 2 5 जा -n। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी 5n - n स्क्वायर इक्वल टू -14। और इसको इस तरफ ले आने पे ये क्या हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे आ जाएंगे 0। और इसी को आगे इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि 5n - n स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n - 14 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 14 है ना, तो 14 7, अगर हम ये कह सकते हैं 2n - 7n, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -14 इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 -7 n प्लस 2 इक्वल टू 0, n प्लस 2 और n - 7 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू जो है हम यहाँ पे लेंगे 7, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। n इक्वल टू क्या होगी -2, जो कि हम नहीं ले सकते। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, n की वैल्यू हमें मिल गई, n की वैल्यू मिल गई हमें 7, ठीक है। अब a की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 6 - 2, n की वैल्यू क्या है 7, तो 6 - 14 इक्वल टू -8। तो a की वैल्यू हमें क्या निकल गई, a की वैल्यू हमें क्या मिली -8, ठीक है। आप कहेंगे कि इक्वेशन इसको अगर 1 मान लेते हैं तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, और इस तरीके से हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 3, a इक्वल टू 3 है और d की जो वैल्यू है वो है, हमें d की वैल्यू इसमें निकालना है। n की वैल्यू हमें 8 दे रखा है और s की वैल्यू हमें 192 दे रखा है। तो हमें d की वैल्यू इसमें निकालनी है। अब आप देखिए कि वैल्यू n की वैल्यू हमें क्या दे रखा है 192 और n की वैल्यू क्या है 8, तो s8 की वैल्यू क्या है 192। s8 को हम लिख सकते हैं 8 बाई 2 n बाई 2 इंटू 2 इंटू a की जगह पे क्या है 3 प्लस n - 1, तो n की जगह पे 8 - 1 इंटू d की वैल्यू हमें निकालनी है। और ये क्या है 192, 2 1 जा 2 4 जा हो गई। 4 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 4 जा 4 8 जा, ये 3 2 जा 6 प्लस 7 इंटू d इक्वल टू 48। तो 7 इंटू डी इक्वल टू 48 माइनस 6 क्या होगी 7 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 42 और डी की वैल्यू क्या आ गई हमें 6, 7 1 जा 7 6 जा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमें 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आप देखेंगे कि एल की वैल्यू 28 है, एल की वैल्यू क्या है 28, एस की वैल्यू 144, एस की वैल्यू 144 और एन की वैल्यू 9, मतलब टोटल पद 9 है। तो ए की वैल्यू हमें पूछ रहा है। अब देखेंगे
कि S9 की वैल्यू क्या होगी। आप देखेंगे कि ये S9 की वैल्यू है 144। इसको हम लिख सकते हैं 9/2 इंटू 2 इंटू ए की जगह पे हमें नहीं पता। अब डायरेक्ट A+L भी लिख सकते हैं और ये है 144। 9 से आप काटेंगे तो 9 1 जा 9, 9 6 जा। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एल की वैल्यू हमें 28 है और ये 16 × 2 ये होगी 32। तो ए की वैल्यू क्या होगी 32 - 28 = 4 और यही है ए की वैल्यू क्या आ गई हमें 4। तो यही ए की वैल्यू क्या आ गई हमें 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक AP है 9 है 17 है 25 है डॉट है और कितने ऐसे पदों को हम ऐड करें, इसमें कितने ऐसे पदों को हम ऐड कर दें 9 + 17 + 25 प्लस डॉट कि हमें 636 मिल जाए। ऐसे कितने पदों को हम ऐड करते हैं। तो हमें यही nth टर्म पूछ रहा है कि nth कितने टर्म हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो 636 मिल जाए हमें। तो देखिए A = यहाँ पे हमें 9 मिल गई, A = क्या मिला 9, D = 17 - 9 = 8 और n की वैल्यू हमें नहीं पता है और हमें Sn की वैल्यू हमें 636 पता चल गई। तो आप देखिए कि Sn = फार्मूला वही है Sn/2 2a + n - 1 इंटू डी। अगर n की वैल्यू की पूछा जाए तो n/2 इंटू 2 इंटू a 9 + n - 1 इंटू डी की जगह पे 8 = Sn की वैल्यू है 636। अब आप देखिए कि यहाँ पे हो गया 636 = n/2 18 + 18 - 8 ये n/2 इंटू 18 - 8 = 10 प्लस 8n 636। तो आप देखेंगे कि 2 5 जाता 5n 2 4 जा अगर करेंगे तो 4n का स्क्वायर = 636। अब आप अगर देखेंगे तो 4n² + 5n - 636 = 0। अब इसका गुणनखंड विधि से आप अगर सॉल्व करना चाहेंगे, ये 2 है तो इसको अगर गुणनखंड विधि से सॉल्व करना चाहेंगे आप तो 636 का अगर एलसीएम करते हैं तो 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा फिर 3 5 जा फिर 3 जा और ये 4 हमें पहले से है तो इसका मल्टीप्लाई भी हमें लेना पड़ेगा। और ये अब देखेंगे कि क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 53n - 48n - 636 = 0। 4n कॉमन लेंगे तो n - 12 इसका इसके साथ कॉमन लिया जाए और इसका इसके साथ कॉमन लिया जाए। अब प्लस 53 अगर कॉमन ले लिया जाए तो n - 12 = 0। तो n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12। इनकी वैल्यू क्या आ गई हमें 12 आ गई। तो 12 ऐसे पदों को हम ऐड करेंगे तो हमें 636 मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।